सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम सेंट्री। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कल BMPS का पहला दिन था उसमें जो सोल की परफॉर्मेंस रही है उस पर और एनालिस करेंगे उन्होंने कैसे फाइट ली। सो लेट्स एक्चुअली स्टार्ट द वीडियो। सो अभी आप देख सकते हो जो पोजीशन है सोल की, क्योंकि यहाँ पे फाइट होती है सोल वर्सेस काइनेटिक। जो यहाँ पे इनकी पोजीशन होती है, जिस तरीके से स्प्लिट रखते हैं सोल, गॉब्लिन सबसे आगे होते हैं, ओमेगा के पास एक हाई रिज होता है, अक्षत डाउन में होते हैं। तो यहाँ पे जो थी सोल की एक अच्छी स्प्लिट थी। और साथ ही साथ बात करें काइनेटिक की टीम के बारे में, तो यहाँ पे जो बेड है उनकी कहीं ना कहीं पोजीशन रिवील थी, क्योंकि मोलोटॉव भी किया गया था शायद गॉब्लिन की तरफ से। तो अगर यहाँ पे ये रिवील होते, अगर हल्का सा पीक देते, तो अक्षत है यहाँ पे इनको टेक डाउन करने के लिए। अगर ऑनिक्स ऊपर से दिक्कत देंगे तो यहाँ पे इनके पास ओमेगा है टेक डाउन करने के लिए। और खैर गॉब्लिन जो है आगे की तरफ है ही, जो गॉड की तरफ यहाँ पे प्रेशर बना सकते हैं। तो आगे ये जो है फाइट अच्छी तरीके से लेते हैं। तो एक बार फाइट की तरफ चलते हैं हम। अब यहाँ पे क्या होता है, एक नेट कुक किया जाता है गॉब्लिन की तरफ से। एक्चुअल 3 नेट कुक किए जाते हैं, जिनमें तीनों नेट जो हैं ऑन पॉइंट जाते हैं इनके। सो नेट इनके जो थे ऑन पॉइंट रहते हैं, मतलब जो कल का डे 1 था उनमें जो सबसे ज़्यादा ऑन पॉइंट नेट गए हैं वो इन्हीं के गए हैं। और मतलब दोनों प्लेयर यहाँ पे टेक डाउन हो जाते हैं। तो एक बार इस तरफ चलते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे टेक डाउन करते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि एक स्प्लैश नेट की तरह जाता है वो, जो यहाँ पे अब इनको जो नेट पड़ेगा ऑनिक्स को, यहाँ पे ये डाउन नहीं होंगे, बट लेकिन जिस तरीके से डैमेज मिलेगा तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एक प्लस पॉइंट में गिना जाएगा, क्योंकि इनके पास जो थर्ड नेट जाता है उसमें वो डाउन हो जाते हैं। तो मतलब सीधी सी बात यह है, इन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, ग्राइंड किया है। जिस तरीके से उनके नेट जा रहे हैं, स्प्रेज जा रहे हैं, जिस तरीके से पूरी इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है, 3 का स्प्लिट रखा था, तो वो काफ़ी बढ़िया था। जो स्प्लिट का सीन है जिस तरीके से है, बट लेकिन स्प्लिट होना में ये था कि कोई भी प्लेयर डैमेज नहीं खा रहा, कोई भी प्लेयर किसी भी एंगल में फंस नहीं रहा, हर प्लेयर अपना एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है। और गॉब्लिन का भी एक आगे की तरफ बहुत बढ़िया रोल हो रहा है, जो कि पीछे से इनको बैक कवर मिल रहा है पूरी टीम का, क्योंकि यहाँ पे ऑनिक्स को थोड़े से स्प्रेज भी आते हैं ओमेगा की तरफ से, जो बहुत उनके लिए फ़ायदे में रहते हैं। तो एक बार देखते हैं कि किस तरीके से ये जो नेड अब इनका कुक हुआ है वो ऑनिक्स के ऊपर फटता है। अब यहाँ पे जो था इनका ये थर्ड नेट जो था वो ऑन पॉइंट गया, एक प्लेयर फिनिश हो गया, जो आप देख सकते हैं काइनेटिक गॉड यहाँ पे फिनिश हो गए, ऑनिक्स जो थे वो यहाँ पे टेक डाउन हो गए। अब सिर्फ एक प्लेयर बाकी है जो कि है बेड। अब बेड जो थे वो उनकी लोकेशन जो थी वो काफ़ी पहले ही रिवील थी, तो अब जाहिर है यहाँ पे जो है अब सीधा जो है बेड की तरफ जाया जाएगा। पर यहाँ पे बेड में किस तरीके से गलती करते हैं वो और किस तरीके से फाइट्स में रह जाते हैं वो एक बार नोटिस करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये एक मिरामार का गेम है, तो रिजिस तो होनी जाहिर सी बात है, जो रिजिस आप देख रहे हैं। तो अब क्या होता है यहाँ पे जो वहाँ पे उस तरफ अक्षत होते हैं। तो अगर यहाँ पे बैट क्या करते, अगर बैट मान लो कि इधर से अपना एंगल बना के मारने की कोशिश करते गॉब्लिन को, बट लेकिन क्या होता, अक्षत यहाँ पे मौजूद थे तो अक्षत इनको टेक डाउन कर देते। अगर अक्षत नहीं करते तो ऊपर की तरफ से जो थे ओमेगा इनको टेक डाउन कर देते। अगर वो भी नहीं करते तो यहाँ पे एक आराम से एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है गॉब्लिन को, तो वो टेक डाउन कर देते। बट लेकिन इसलिए शायद जो बैट थे वो निकले नहीं और वहाँ पे प्रोन डाउन रहे। और प्रोन डाउन रहे तो उनकी गलती हो गई कि अगर बंदा पास में भी आया तो फुटस्टेप आ जाते हैं यार, तो इनको उठ के इधर की तरफ से या कहीं से कुछ तो मोलोटॉव्स या कुछ थ्रोएबल्स का यूज़ करना चाहिए था। अगर गॉब्लिन को वो रोकते तो कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स जो थे वो ज़रूर ले जाते, बट लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो गॉब्लिन जो थे आगे बढ़ते हैं, देखते क्या होता है। अब यहाँ क्या होता है आप देख सकते हो, ये जो बेड थे वो प्रोन डाउन थे, तो वो प्रोन डाउन थे। अब
गॉब्लिन को इनकी लोकेशन एकदम एग्जैक्ट नहीं पता कि वो उस तरफ ही मारे, तो उन्होंने क्या किया, पहले इस विंडो पे फायर करा और उनको वहाँ पे जो था फायर में लेने की कोशिश की, बट लेकिन वो वहाँ थे नहीं। अचानक से जो थे बेड वो निकलते इस विंडो से और किस तरीके से अपना जो एम है वो शिफ्ट करते हैं, वो एक बहुत बढ़िया चीज़ थी। एक बार देखो, और यहाँ पूरा जो था 1v3 करके चले जाते हैं गॉब्लिन अकेले। सो गॉब्लिन यार एक नंबर, मतलब जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे 1v3 किया और क्या नाम है जिस तरीके से उन्होंने नेड्स अपने को किए, सबसे ओपी जो था नेड, मतलब 40% काम जो था वो नेड ने किया, बाकी जो 20% था वो टीम का काम था और बाकी इनकी गन पावर थी। तो यहाँ पे जो था पूरा 100% निकाला इस टीम ने काइनेटिक के अगेंस्ट, और काफ़ी अच्छी फाइट्स यहाँ पे इन्होंने पूरे टाइम ली, क्योंकि कल का परफॉर्मेंस हर कोई जानता है, 2 चिकन डिनर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और साथ ही साथ 2 चिकन डिनर के साथ साथ इनके थे 96 पॉइंट। सो बहुत बड़ी चीज़ है, 96 पॉइंट एक दिन में, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो चलते हैं अगली इनकी फ़ाइट के ऊपर। अब बात करते हैं इस फाइट के बारे में, जहाँ पे सोल के अगेंस्ट होती है काइनेटिक, और काइनेटिक के पास एडवांटेज एक हायर रिच का होता है और गॉब्लिन के पास सोल के पास नहीं होता। यहाँ पे 4v4 की फाइट बनती है, बट लेकिन यहाँ पे सोल जो होती है वो पहले ही अपने प्लेयर हेक्टर को हील फाइट में लगा देते हैं, और यहाँ पे अब जो सिनेरियो बनता है वो बनता है 4v3 का। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज होता है वो काइनेटिक के पास हो जाता है, और सोल के पास एक डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं सोल के पास। यहाँ पे होते हैं 2 डिसएडवांटेज। पहला ये होता है कि ये 3 प्लेयर के संग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि एक प्लेयर को इन्होंने हील बैटल पे लगा दिया था। एंड सेकंड ये था कि यहाँ पे इनको ये जो रिज है ये पूरी ऊपर, क्योंकि सामने से फाइट ले नहीं सकते, क्योंकि या तो नेड करेंगे या फिर फायर करेंगे, बट लेकिन एक टाइम पे जोन आएगा, क्योंकि जोन जो था वो काइनेटिक के पास था, जोन आएगा, जोन को पार करके ऊपर जाना ही है। इन्होंने क्या डिसीजन लिया कि ये इस रिज को पार करते हुए जाएंगे, बट इनके सामने 2 चीज़ें थी, पहली ये रिज पार करना, दूसरी 3 प्लेयर के संग 4 प्लेयर को हराना। अब गॉब्लिन ने क्या किया कि यहाँ पे एक स्मोक किया, और उससे पहले उन्होंने वहाँ एक ग्रेनेड किया था जो कि कनेक्शन नहीं बना पाया। अगर वो ग्रेनेड वहाँ कनेक्शन बनाता तो यहाँ पे 3v3 का एडवांटेज मिल जाता, कि अब दोनों टीम इक्वल होगी, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया यहाँ पे जो हेक्टर है वो पहले से यहाँ पे जो थे हील बैटल करते हुए दिखाई दे रहे थे, और यहाँ पे स्मोक कर दिए। स्मोक इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो अक्षत है उनको इस पूरे ओपन एरिया से होते हुए रिज पे चढ़ना था, और ऊपर जो थे वो काइनेटिक की टीम्स थी, तो वहाँ टीम थी जो कि दिक्कत इनको देती और कहीं ना कहीं नॉक कर सकती थी। तो इनके लिए फिर यहाँ पे एक जो था बैकफुट हो जाती सोल कि 2v4 करना पड़ता, बट लेकिन इसको सेव करने के लिए यहाँ पे गोब्लिन ने पूरा स्मोक कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो स्मोक किया गया था इसलिए किया गया था कि काइनेटिक के प्लेयर्स इसमें इन्हें नॉक ना कर सकें, और ये वही हुआ कि यहाँ पे सबको पता था ये चीज़ होनी है, इसलिए अक्षत को एक हल्का सा डैमेज हुआ, ना कि वो पूरे ब्लीड आउट हुए या फिर कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हल्का सा एक डैमेज उनको आप देख सकते हो थोड़ा सा पड़ा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हेक्टर अभी भी यहाँ पे हील बैटल कर रहे हैं 28 बैंडेज के संग, तो ये यहाँ से हिलने वाले नहीं है, साफ पता चल रहा है। अगर बाई चांस कोई सिचुएशन हो कि वहाँ पे 2 प्लेयर्स नॉक हो जाएं तो शायद हेक्टर निकलेंगे, क्योंकि इतनी इनफ बैंडेजेस है, मेडिकेट्स हैं इनके पास कि ये अपने आप को प्रॉपर हील करके निकल सकें।
अब यहाँ पे क्या हुआ, एक ओमेगा ने नॉक किया और एक ग्रेनेड गॉब्लिन ने भी किया था, बट लेकिन वो कनेक्शन नहीं बना पाया, बट लेकिन एक प्लेयर जो था ओमेगा ने नॉक कर दिया। अब ये फाइट जो है यहाँ पे 3v3 की होगी, क्योंकि यहाँ पे गॉब्लिन ने उस प्लेयर को इंस्टेंट फिनिश भी कर दिया। तो अब यहाँ पे एक इक्वल फाइट है। अब यहाँ पे क्या था, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे बार बार जो है गॉब्लिन लेट रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक यहाँ पे एडवांटेज यही है, क्योंकि इनके पास एक रेंज है जिसमें से ये एकदम ओपन नहीं आ सकते, क्योंकि अगर ओपन आएंगे तो यहाँ पे सोल की टीम के प्लेयर्स आ चुके हैं जो इनको देख के सीधा हेड का कनेक्शन बना सकते हैं, या फिर बॉडी भी बनती है तो यहाँ पे प्लेयर जा सकते हैं। तो इसलिए अभी इनके पास भी एडवांटेज है। बट वहाँ पे जो है काइनेटिक की टीम्स, वहाँ पे आप देख सकते हो कि सबकी जो हेल्थ है वो आधी आधी है, 50-50% अप्रोक्स सबकी है। तो यहाँ पे दिक्कत जो है काइनेटिक के लिए हो चुकी है कहीं ना कहीं। बट लेकिन अब ये देखना है कि ये जो प्लेयर है, अगर अभी क्या हुआ कि ये ग्रेनेड्स पे ग्रेनेड्स यहाँ पे कुक करके फेंक रहे हैं। अगर यहाँ क्या होता कि अगर काइनेटिक के प्लेयर्स ग्रेनेड्स करते और ऑन पॉइंट अगर इनके ऊपर भी ग्रेनेड किया जाता, क्योंकि वहाँ से कोई ग्रेनेड्स आए नहीं, एक दो ग्रेनेड्स आए, जैसे कि आप देख सकते हो ये गलत एंगल में जो ये गलत एंगल बन रहे, एक ये आया एक ये आया, तो ये ग्रेनेड्स यहाँ की तरफ नहीं आए, एकदम ऑन पॉइंट नहीं आए, या अगर इधर उधर भी आते तो एक स्प्लैश में जो गॉब्लिन है उनकी हेल्थ जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था, बट वो नहीं हुआ। तो काइनेटिक कहीं ना कहीं पीछे रह गई इस मामले में। और यहाँ पे गॉब्लिन जो है, क्योंकि गॉब्लिन और ओमेगा स्टार्टिंग से आते ही यहाँ पे नेट्स की जो थे बौछार उन्होंने चालू कर दी थी, और गॉब्लिन ने भी अभी यहाँ पे एक ग्रेनेड किया जिसकी वजह से यहाँ पे अच्छा खासा डैमेज उनको देखने को मिला है। एक और अब ग्रेनेड यहाँ पे कुक कर लिया। अब देखते कि यहाँ पे जो एक और ग्रेनेड आया था उसके स्प्लैश के चक्कर में जो था इनको काइनेटिक गॉड को भी डैमेज मिला था। अब देखते हैं इसमें जो अब ये ग्रेनेड जा रहा है, अगर ये ऑन पॉइंट कुक होता है तो यहाँ पे एडवांटेज पूरा जो साफ पता चल रहा है वो इनको मिलेगा। अब अगर मान लो यहाँ पे ये टीम बाहर निकलती और ग्रेनेड्स करके इस पूरी टीम को ख़त्म भी कर देती, तो यहाँ पे जो थे हेक्टर या तो आते या फिर हील बैटल करके सेम वही #2 पे आके पॉइंट्स लेके जाते। तो कहीं ना कहीं जो था पॉइंट्स तो इनके बनने ही थे, अगर ये हारते भी तब भी और जीतते भी तब भी। बट लेकिन ये था कि इन्होंने अपना गेम प्ले दिखाया और चूतिया बन गए। अब यहाँ क्या हुआ कि ओमेगा ने एक नेड किया जिसमें ओनिक्स डाउन हुए, और यहाँ पे गॉब्लिन ने भी सेम टाइम एक नेड किया था जिसमें बैट डाउन हो गए, और गॉड की हेल्थ बहुत कम है। अगर यहाँ पे गॉब्लिन उड़ते हैं, क्योंकि वो उड़ रहे हैं, अगर गॉब्लिन यहाँ पे आते हैं तो गॉब्लिन को सिर्फ 1-2 बुलेट्स कनेक्ट करनी है, और गॉड यहाँ पे बिल्कुल ही सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और अगर वो निकलते भी हैं तो यहाँ पे उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि हील से पहले अगर निकलते हैं तो वो यहाँ पे ज़रूर मारे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो पूरा एडवांटेज है वो हमेशा, जैसे कि मैंने आपको पिछली फाइट भी दिखाई, तो यहाँ पे भी ग्रेनेड्स जो है यूज़ हुए, पिछले मैच में भी नेड्स यूज़ हुए। और एक इजी चिकन डिनर जो लास्ट में था वो हो गया, क्योंकि बहुत मुश्किल था एक 4v3 फाइट को जीतना, एक रिज के ऊपर जाना और ऊपर जाके इधर के बंदों को मार देना, यहाँ के बंदों को, क्योंकि इनके पास ये कवर था। और यहाँ से जो नेट्स आए, जो मोलोटॉप्स की गई, जो स्प्रे आए, वो बहुत ही बढ़िया थे। वो जिस तरीके से इसका ग्राइंड है इस टीम सोल का, वो बहुत ही तगड़ा। क्योंकि गाइस आपको क्या लगता है कि BMPS में कौन विनर होगा? मेरी तरफ से तो सोल का बहुत अच्छा जो एक परसेंटेज लग रहा है कि हाँ सोल ही जीतेगी, क्योंकि डे 1 में उन्होंने 96 पॉइंट जो है बनाए हैं। अगले दिन में भी अगर वो 80 पॉइंट बनाते हैं तो बहुत बहुत बड़ी बात होगी। तो देखना रहेगा कि आज को कितने पॉइंट वो बना के जाते हैं। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।